अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका व ज़वाजिका व अला उम्मतिका या सय्यदी या नबीयल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा सदक़्ता या रब्बल आलमीन व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वज़ सामीन, जैसा कि गुज़श्ता दर्स में फ़कीर ने ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित की और दूसरे मसाला की कुतब से कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ हैं जिनके नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम हज़ूर इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम की प्यारी लाडली मुख्तार नेक अख्तार हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब शादी मुबारक हुई उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो वलादत बासआदत हैं वो शादी के 5 साल बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी तो उस वक़्त आपकी पैदाइश मुबारक होती है और आपकी परवरिश आपके वालिदैन करीमैन तैयबैन फरमाते हैं जिस वक़्त हज़ूर इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम ने नबूवत का इजहार फरमाया 40 साल की उम्र में, तो उस वक़्त ये साहबजादियाँ भी हज़ूर नबी करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैत हुई और इस्लाम कबूल फरमाया। तो ये भी इनको एजाज़ हासिल हैं कि ये इस्लाम लाने वालों में शामिल हैं। और फिर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजहार नबूवत से पहले उस दौर के दस्तूर के मुताबिक आपने अपनी साहबजादियों का निकाह उस वक़्त अबुल आस बिन रबी जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बांधे हैं उनके साथ फरमा दिया। बाकी 2 साहबजादियाँ हज़रत सैयदा रुक़ैया सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का निकाह जो है वो अबू लहब के बेटों उतबा और उतैबा से फरमा दिया। तो ये अबुल आस बिन रबी जो हैं ये चौथे पुश्त में हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिल जाते नस्ब के लिहाज से। इनका असल नाम लुकीत और कुनियत अबुल आस है और अबुल आस कुनियत से ये ज़्यादा मशहूर हैं। अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल शम्स बिन अब्द मनाफ, चौथी पुश्त में ये हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के साथ मिल जाते हैं। एक रिश्ता दूसरा ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ये भांजे हैं। तो ये साहिब माल भी थे, साहिब तिजारत भी थे और किरदार के लिहाज से साहिब अमानत भी थे। तो उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़ूर इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि इनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देना चाहिए। तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो तजवीज़ होती थी उसको तस्लीम फरमाते थे और उसको अहमियत देते थे। तो आपने भी फरमाया ठीक है। तो अबुल आस
बिन रबी के साथ हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो गया। बाद दफा लोग कहते हैं कि ये छोटी उम्र है। देखिए हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फेल होता है, जो आपका किरदार है, वो अल्लाह ताला के ऐन हुक्म के मुताबिक होता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और रुश्ती जो है वो आपके 9 साल में हुई, 9 साल की उम्र में हुई। तो ये उस वक्त दस्तूर के मुताबिक था, जो चूंकि साहिब शरीयत थे, तो इसमें हमारा ऐसा कोई दखल नहीं होना चाहिए। बाद दफा फिर लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं, लेकिन हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 साल की उम्र में इनका निकाह और इनकी रुखसती फरमा दी थी। और फिर ये अबुल आस बिन रबी जो है, ये हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खालाजाद भाई भी हैं। और ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि आपस में हकीकी बहनें हैं, इस बिना पर हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम चारों आपस में बहनें, हकीकी बहनें हैं। तो इस लिहाज से अबुल आस बिन रबी, हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये आपस में हमजुल्फ ठहरे हैं। और जिस तरह हजरत अबुल आस बिन रबी हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, तो एक वक्त वो भी आता है कि जब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबुल आस बिन रबी के दामाद भाग जाते हैं और हजरत अबुल आस बिन रबी मौला अली के ससुर बन जाते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो आपकी जो खुशदामद यानी सास बन जाती हैं। यानी कि ये करीबी, ये रिश्ते दायमी रिश्ते थे, ये वक्ती तौर पर रिश्ते नहीं थे। तो इस लिहाज से हजरत अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत बड़ा मकाम है। तो मुझे सामी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दीनी खिदमत, अल्लामा हैशमी ने तिबरानी में ये लिखा है, हारिस बिन हारिस वो नकल करते हैं कि एक मरतबा मैं अपने वाले गिरामी के साथ मक्का मुकरमा में पहुंचा, तो लोग एक शख्स के इर्द गिर्द जमा थे जिसको साबी कहते थे। साबी कहते हैं नया दीन इख्तियार करने वाला। तो वो बुजुर्ग कौन थे? वो हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जात मुबारक थी। आप उन लोगों को दावत इल्लल्लाह, दावत तौहीद दे रहे थे और वो लोग तकरार कर रहे थे, बात को ठुकरा रहे थे। हत्ता कि काफी वक्त गुजर गया, दोपहर का वक्त हो गया। बिलाखिर वो लोग आपको छोड़कर चले गए। तो एक खातून नौजवान तशरीफ लाई, यानी परेशानी के हाल में, जैसी औरतें जब बात सुन के परेशानी के हाल में तो घर से चलती हैं, तो दुपट्टा जो था वो आपके पास था, लेकिन वो सर पर ढका हुआ नहीं था। तो आप परेशानी के हाल में घर से निकलती हैं, तो हाथ में प्याला है, रुमाल है, वो लेकर हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाती हैं। हजूर पाक अलैहिस्सलाम पानी नौश फरमाते हैं, रुमाल से अपना हाथ मुंह साफ करते हैं और फिर फरमाते हैं, बेटी जब आपने देखा, आपने फरमाया कि दुपट्टे को दुरुस्त कर लें, यानी कि अपने सर को ढांप लें। और फिर आपने फरमाया कि बेटी फिक्र न करें, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह करीम हमारा हामियों नासिर है। तो इससे पता चलता है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये दीनी खिदमत हैं। और किस वक्त खिदमत हैं? उस वक्त ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ देना कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। यानी कि अपनी जान को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था, खतरात में डालने के मुतरादिफ था। तो इस लिहाज से हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये बहुत बड़ी खिदमत है दीन इस्लाम के साथ, जो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वो आप ताअम्मुल फरमाती रही, आपके हमातन मसरूफ रही इस मदद में, इस काम में कि अपने वालिद गिरामी हज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की किसी न किसी तरीके से मदद की जाए ताकि वो लोग आपको नुकसान न पहुंचाएं। तो मुझे शामिल फिर ये हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए ये भी बड़े एजाज की बात है। यानी कि हजरत अबुल आस बिन रबी उस वक़्त मुशरिकीन मक्का जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुँचाने के
बिल्कुल यानी कि तैयार थे जान को तकलीफ देना, हत्ता कि आपको जान से मारने की भी ये कोशिश करना। तो उस वक्त उन्होंने मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई जाए उनकी औलाद के लिहाज से। कैसे कि जनाब उन्होंने उतबा को कहा, उतैबा को कहा, अबुल आस बिन रबी को कहा कि तुम अपनी बीवियों को और नबी करीम अलैहिस्सलाम को तलाक दे दो। लेकिन अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इस्तिकामत पर कुर्बान जाइए। उन्हें फरमाया कि मैं हरगिज़ ये बात तस्लीम नहीं कर सकता। उन्हें कहा कि अगर तुम कुरैश की जिस औरत से शादी करना चाहती हो, तुम अपनी ख्वाहिश की इज़हार करो, वो रिश्ता तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ दो, तलाक दे दो। आपने फरमाया ये काम मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता। हज़रत अबुल आस बिन रबी फरमाते हैं कि मुझे सैयदा ज़ैनब के बदले में ना मैं किसी औरत का तलबगार हूँ और न ही मैं किसी ऐसी औरत को पसंद कर सकता हूँ। खुदा की कसम जान तो जा सकती है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ये रिश्ता मुनक़ते नहीं हो सकता। फिर मुझे सामीन दौर आ गया हिजरत का। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। तो अबुल आस बिन रबी जो थे ये साहिब माल भी थे, साहिब तिजारत भी थे। मुशरिकीन मक्का का माल लेकर ये चले जाते हैं मुल्क शाम में तिजारत के लिए सन 6 हिजरी में। तो फिर जब उधर जाते हैं तो उस वक्त इनको कैद कर लिया जाता है, इनको कैद कर लिया जाता है। तो जब कैद कर लिया जाता है यानी कि हज़रत अबुल आस बिन रबी को जब कैद कर लिया जाता है, तो ये जब वापस सामान लेकर आते हैं तो लोग उनको जो मदीना शरीफ वाले होते हैं वो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इनसे माल जो है उसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब तुम इस तरह करो कि तुम जो है ना मुसलमान हो जाओ और ये सारा माल जो है मुशरिकीन मक्का तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, इसको अपने कब्जे में कर लो। तो आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मैं पाक दीन को नापाक माल से पलीद नहीं करना चाहता। यानी कि हकीकी तौर पर ये इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब ग़ज़वा बदर हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इनको जो है सन 2 हिजरी में कि अबुल आस बिन रबी को हरगिज़ तकलीफ न पहुंचाना और चाचा अब्बास को भी तकलीफ न पहुंचाना, ये मजबूरन ग़ज़वा बदर में लाए गए हैं, तो उनको उस वक्त कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तो फिर जब ग़ज़वा बदर हुई तो उस वक्त भी ये कैदी बन गए। तो आपने फरमाया कि तुम ज़रे फिदिया देकर अपनी जान जो है वो अपनी रिहाई हासिल कर सकते हो। तो जब हज़रत सैयदा ज़ैनब को ये बात इसकी खबर पहुंची तो उस वक्त हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने अपना हार जो आपकी वालदा माइदा की तरफ से जहेज में मिला था अपने देवर हज़रत अमर बिन रबी को देकर भेजा कि जाओ तुम जाकर ये फिदिया दे दो इस हार का और उनको रिहा करवा दो। जब वो हार लेकर पहुंचते हैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आप देखते हैं तो आप पर एक रिक्कत तारी हो जाती है और हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर की याद ताज़ा हो जाती है। आप फरमाते हैं आए मेरे गुलाम, अगर तुम चाहो तो ये भी कर सकती हो, ये हार भी वापस कर दो और हज़रत अबू आस बिन रबी को भी आज़ाद कर सकती हो। तो सहाबा पाक की प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आपका सर आपका हुक्म हमारे सर माथों पर, जैसे आपकी चाहत है ख्वाहिश है हम उसी तरह कर सकते हैं। तो लिहाजा वो हार भी वापस कर दिया गया और हज़रत अबू आस बिन रबी को भी आज़ाद कर दिया गया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है ना इस तरह करना कि मेरी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना शरीफ में भेज देना। तो उन्होंने ये वादा कर लिया। जब वो मक्का शरीफ वापस पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने भाई हज़रत किनाना बिन रबी को कहा कि तुम जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मक्का के फलां वादी में पहुंचाओ, वहां नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम आएंगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा उनके साथ एक और अंसारी साहबी हैं, तो उनके हवाले कर सपोर्ट कर देना, फिर इनको बाहिफाजत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा देंगे। तो मज़े सामीन फिर उसी जो वादा किया था उसके मुताबिक हज़रत सैयदा ज़ैनब ने तैयारी फरमाई। आपके देवर हज़रत किनाना बिन रबी लेकर जब मक्का शरीफ से वापस निकले तो मुशरिकीन मक्का को पता चल गया।
تو انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, انہوں نے اونٹ کو ڈرایا, آپ نیچے گر گئیں اور اسی سے آپ جو ہے آپ سمیل حمل سے تھیں تو حمل بھی ضائع ہو گیا, تکلیف پہنچی. اور پھر ابو سفیان جو اس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ نعمان بن ربیع سے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے, نہ ہی ان کو روکنا چاہتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ یہ ہماری عزت کی بات ہے کہ پہلے ہمیں بڑی شکست ہو چکی ہے غزوہ بدر میں, اب تم ہمارے سامنے دن دہاڑے بیٹی کو لے کر جاؤ تو پھر لوگ کہیں گے جناب تم تو بالکل بزدل ہو گئے ہو. تو آپ اس طرح کریں کچھ دنوں کے بعد ان کو بحفاظت رات کے وقت جو ہے نا روانہ کریں تاکہ بحفاظت اپنے والد گرامی کے پاس پہنچے. تو پھر بعد میں کچھ 6 دن کا قیام فرمایا. اس کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابی غلام تھے وہ آپ کو لے کر مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن موجود سامنے جہاں یہ بات یاد رکھیں, حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جس بدبخت نے اس وقت حبار بن اسود نے وہ اونٹ کو ڈرایا اور پھر آپ نیچے گر گئی, آپ کو تکلیف پہنچی, زخم ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جماعت تیار فرمائی صحابہ کرام کی کہ جاؤ کہ تم جا کر اس بدبخت جہاں بھی ملے اس کے ساتھی ان کو قتل کر دینا اور آگ میں جلا دینا, آگ میں جلا ڈالنا. لیکن پھر کوئی دیر نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح کرنا کہ ان کو گرفتار کرنا اور قتل کر دینا, آگ میں جلانا یہ اللہ کریم کا حکم ہے اور اس کی اپنی طاقت اس کا کام ہے, لیکن ہمارا یہ کام نہیں. پھر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام تب تشریف لائے تو حبار بن اسود یہ مکہ سے دور نکل گیا. اور پھر جب مدینہ شریف تشریف لائے تو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچا تو جا کر کہ پیر حبیب السلام مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, میں نے آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی, میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, دین اسلام کو قبول کرتا ہوں, لہٰذا میری غلطی کو معاف فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین پھر آپ نے حبار بن اسود کی اس غلطی کو معاف فرمایا ٹھیک ہے اللہ کریم تمہاری اس غلطی کو معاف فرمائے, تمہارا دین اسلام ہم قبول کر لیتے ہیں. تو پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ سن 6 ہجری میں جب وہ حضرت ابو العاص بن ربیع وہ مال لے کر گئے, پھر وہ واپس تشریف لائے تو صحابہ پاک نے ان کو گرفتار کر لیا. نبی کریم علیہ السلام اس وقت فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے. تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے جرمت میں آپ نے بلند آواز سے آواز دی کہ عام مسلمان جو ہیں وہ بھی دوسرے مسلمان قیدی کو جو ہے امان دے سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام جب نماز مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں بات تم نے بھی سنی وہ میں نے بھی سن لی ہے, یہ مجھے یہ اس بات کا یعنی کہ تم نے سنی ہم نے بھی سن لی. تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تو کہا وہ ٹھیک کہا ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ بھی دوسرے کو امان دے سکتا ہے. تو لہٰذا ابو العاص بن ربیع کو امان دی جاتی ہے, ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, ان کو امان دی جائے گی. پھر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ پیار محبت شفقت فرمائی اور فرمایا بیٹی ان کی خاطر تواضع کرنا, ان کی خدمت کرنا, لیکن ان سے جدا رہنا, اس لیے کہ ابھی تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو پھر جب وہ واپس تشریف لے جاتے ہیں مکہ شریف میں, لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہیں اور امانتیں واپس کر کے پھر دوبارہ مکے والوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے سب کی امانتیں واپس کر دی ہیں, لہٰذا میں نبی کریم علیہ السلام کی دست اقدس پر بیعت ہوتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آپ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں, پھر اسی بات کرتے ہیں پہلے نکاح پر پڑھ کے دوسرے حکمیت پر نبی کریم علیہ السلام نے نکاح تجدید یا قدیم کے ساتھ جو ہے آپ نے اجازت فرمائی. پھر یہ آپ کو سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ زندگی گزارتے رہیں, یعنی پھر یہ مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ بڑے مزے کی بات ہے, ان کی اولاد امجد جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک صاحبزادہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کی تربیت فرمائی اور پھر مدینہ شریف میں تشریف لے گئے. جب مکہ شریف فتح ہوا تو اس وقت حضرت صاحبزادہ علی رضی اللہ تعالی ابو العاص بن ربیع کے جو صاحبزادے ہیں ان کو اپنا ردیف بنایا تھا, یعنی اپنی اونٹ کے پیچھے اپنے پیچھے سوار کیا ہوا تھا اور اس مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آپ کی بیٹی امامہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی, نبی کریم اس کے ساتھ کتنا پیار محبت فرماتے تھے, جتنا پیار محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں اتنی ہی محبت آپ بی بی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام ان کو کندھ پر اٹھا کر نماز کیا
अदा फरमाते हैं, जब रुकू में जाते हैं तो नीचे उतार देते हैं, फिर जब एहतियात में बैठे तो गोद में वो तशरीफ लाती है। तो यानी कि इतनी आप मोहब्बत हजरत बीबी उमामा से भी फरमाते हैं जितनी मोहब्बत इमाम हसन करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फरमाते हैं, इसलिए कि ये आपकी लाडली नवासी हैं। और फिर एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक बहुत बड़ा कीमती हार नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा गया, तो आप अलैहिस्सलाम उस हार को लेकर जब घर में तशरीफ लाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे घर वालों में से, अहले बैत में से जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं उसको ये हार अता करूंगा। तो अज़वाज पाक ने और बाकी अहले बैत ने सोचा कि इस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज्यादा मोहब्बत है, हो सकता है शायद ये हार उनकी हिस्से में आए, लेकिन घर के सियन में ये बीबी उमामा खेल रही थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको बुलाते हैं, फरमाते हैं ये मुझे अहले बैत में सबसे ज्यादा मुझे ये प्यारी बेटी है, तो वो कीमती हार उनके गले में डाल दिया। इससे पता चलता है ये हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। और फिर बीबी फातिमा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को वसीयत फरमाई थी कि मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम शादी करना चाहो तो मेरी इस भांजी सैयदा उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से करना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला ने बीबी फातिमा पाक के विसाल के बाद हज़रत बीबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया, फिर इनसे उनकी औलाद अमजद भी हुई। तो इस लिहाज से इस रिश्ते के बाद अबुल आस बिन रबी मौला मुर्तज़ा के ससुर मान गए, सैयदा ज़ैनब जो है वो खुशदामद सास मान गई और मौला मुर्तज़ा उनके दामाद बन गए। तो ये बहुत बड़ी एजाज की बात है और बहुत ही ये आपस में प्यार मोहब्बत की बात है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सारी साहबजादियों में। और फिर जब आपका विसाल मुबारक होता है सन 8 हिजरी में, ये बात याद रखें, सन 2 हिजरी में सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल मुबारक है और सन 8 हिजरी में सैयदा ज़ैनब करो विसाल मुबारक है। सन 9 हिजरी में हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल मुबारक है। तो गुज़िश्ता दर्स में भी बयान किया था कि वो जो वाक़या नजरान वाला पेश आया, तो लोग कहते हैं एक साहबजादी लेकर गए थे, बाकी नहीं, तो वो सन 10 हिजरी में पेश आया था। ये पहले तीनों साहबजादियाँ इंतकाल फरमा चुकी थी। फिर लोग ये भी सवाल करते हैं, देखो ना नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद जो हक बाग फदक का जो मुतालबा था वो एक बेटी ने किया, तो ज्यादा साबित हुआ एक ही बेटी है, बाकी बेटियां नहीं है। तो भाई ये सोचने की बात है, वो बेटियां तीनों पहले इंतकाल फरमा चुकी थी, एक ही बेटी उस वक्त जिंदा हयात थी, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिन्होंने बाग फिदा का मुतालबा किया था। तो इस बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो बेटियां आपकी नहीं है, हकीकी बेटी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसा कि आप बयान समाप्त कर चुके हैं बयान कि कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। और फिर आप ये भी फरमाते हैं जब भी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाते हैं तो आप क्या फरमाते हैं, ये बड़े एजाज की बात है। आप फरमाते हैं हिया खैरो मनाती उसीबत फिया, हिया अफजल मनाती उसीबत फिया, ये मेरी बेटियों से बेहतरीन बेटी है, इसको मेरी वजह से दुख पहुंचाया गया, ये मेरी बेटियों से अफजल तरीन बेटी है कि मेरी वजह से जिनको दुख पहुंचाया गया है। यानी कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो तकालीफ बर्दाश्त की हैं, जो ऊंट से गिराया गया, ये तलाक देने का जो मनसूबा प्रोग्राम बनाया गया, वो किस लिहाज से था? ये लिहाज नहीं था कि मादर सुमा मादल्ला बीबी पाक ने कोई जुर्म किया था, जो जुर्म के इर्तिकाब में आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, नहीं, इसलिए पहुंचाई जा रही थी कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हकीकी साहबजादी है और हकीकी औलाद की तकलीफ ही माँ बाप को होती है। तो इस बिना पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये तकलीफ पहुंचाई जा रही थी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से। तो हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बड़ी इस्तिकामत दिखाई दीन इस्लाम में, आपने साबित कदमी दिखाई है और आपने तकालीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने वालिद गिरामी के दीन को नहीं छोड़ा, आपके वालिद गिरामी की खिदमत को नहीं छोड़ा, हमातन हर वक्त आप तैयार रहती हैं। और फिर जब सन 8 हिजरी में जब आपका विसाल मुबारक होता है तो वो जख्म जिस वक्त वो आपको गिराया गया था वो जख्म दोबारा ताज़ा हो जाते हैं, उसी वजह से फिर आपकी विसाल हो जाता है। तो शहीद बाद मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन उनको शहीदा के लक़ब से याद करते हैं कि इस्लाम में ये इनको तकलीफ पहुंचाएगी बेटियों औलाद में से, तो ये शहीदा है हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि उनको उस वजह से जो आपकी वो मौत वाक़ई जो तकलीफ आपको पहुंचाई गई थी वो जख्म दोबारा
ताज़ा हो गए थे, इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि ये इनको शहीदा का लक़ब दिया जाता है। और फिर मुझे सामीन, फिर जब आपका विसाल मुबारक होता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके गुस्ल का, कफन का ये तमाम करवाते हैं, तो हज़रत अस्मा बिन्त अमीस उस वक़्त जो हज़रत जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह ज़ौजा मोहतरमा हैं, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, वो गुस्ल का जो एहतमाम करती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम मेरी बेटी को गुस्सा दे लो तो फिर मुझे इत्तला करना, फिर मुझे इत्तला करना। जब आपको गुस्सा दे दिया गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम को इत्तला देगी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना तहबंद उतार कर फरमाया तबर्रुक के तौर पर ये मेरी बेटी के कफन में डाल देना, इसमें कफन देना। हालांकि पहले भी तो आप तहबंद उतार कर दे सकते थे कि जो तुम तहबंद ले जाओ ये कफन में इस्तेमाल कर देना, लेकिन नहीं, फरमाया जितनी देर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ वो कपड़ा लगा रहेगा उतना ज्यादा बरकत वाला बन जाएगा। और फरमाया जब तुम गुस्ल दे लेना उस वक्त मुझे इत्तला करना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इत्तला हुई तो उस वक्त आपने तहबंद उतार कर उनके कफन में शामिल फरमा दिया। तो यानी कि ताकि मेरी बेटी को ये बरकत हासिल हुई थी, इस लिहाज से ये बुजुर्गान के जो तबरक़ात उससे इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है, जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तहबंद मुबारक से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बरकत हासिल। और फिर मुझे सामीन, फिर जब आपके जनाजे की तैयारी होती है, आप जनाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, अदा फरमाते हैं, आपकी इमामत में सहाबा करम जनाजा पढ़ते हैं। फिर जब दफन का इंतजाम होता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने गमगीन थे, एक सहाबी फरमाते हैं हमें किसी को जुर्रत ना हुई जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई कलाम कर सके। जब कब्र तैयार हो जाती है, लाद तैयार हो जाती है कब्र, तो नबी करीम खुद तशरीफ ले जाते हैं कब्र में, अनवर में पहले तशरीफ ले जाते हैं और जाकर वहां ठहरते हैं। फिर जब वापस तशरीफ लाते हैं तो आपके चेहरे पर बशाशत है, हशाश बशात है, खुश हैं। तो सहाबा पाक अर्ग प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, पहले आप इंतहाई खामोश थे और परेशान थे, आप बाहर तशरीफ लाए तो तबीयत हशाश बशाश है। आपने फरमाया कि मुझे हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़ौफ़ कमज़ोरी मालूम थी कि कब्र के हालात बहुत ख़तरनाक होते हैं, तंग होते हैं, बहुत तकलीफ दिया जाएगा मकाम है, ये आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है कि कब्र। तो मुझे उसका खौफ था कि मेरी बेटी पर वो परेशानी, वो सख्ती ना आ जाए। तो फिर जब मैं अंदर गया, अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह इस सख्ती को दूर फरमा दे, कब्र को कुशादा फरमा दे, जन्नत बागों में से बाग बना दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और सारी तकालीफ को दूर फरमा दिया। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को लाहद में उतारा और फिर इसी तरीके से आपको दफन फरमा दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हकीकी साहबजादी हैं, तबर्रुक का देना, कब्र में अंदर तशरीफ ले जाना और उनकी दुआ मांगना, ये हकीकी बेटी हैं। इस लिहाज से नबी करीम अलैहिस्सलाम ये जो है ये सारा काम सारा अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारी किताबों में भी मौजूद है और दूसरे हज़रात की किताबों में भी मौजूद है। ये सारी तफसीलात बिलखुसूस हयातुल कुलूब, असूल काफ़ी, तोहफ़तुल अवाम, तहज़ीब हदीस, तहज़ीबुल अहकाम, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ। तो आज एक का हमने जिक्र खैर किया है, तो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हज़रत सैयदा रुक़ैया का जिक्र खैर होगा, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक का जिक्र खैर होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र खैर होगा। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो निस्बत रखने वाले हैं अहले बैत अताहार सहाबा कराम, उनके साथ सच्ची सुच्ची अकीदत मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इन बुजुर्गों की बेअदबी, नाफरमानी, गुस्ताखी से महफूज फरमाए। नाज़रीन एक बात याद रखें, ये कितने दुख की बात होती है कि अगर किसी बाप को ये कह दिया जाए कि फलां तुम्हारी औलाद नहीं है, तो बाप के लिए कितनी दुख की बात है, और औलाद के लिए कितनी दुख की बात होती है कि तुम इसकी बेटी इनकी बेटी नहीं हो, तो कितनी ये दुख की बात होती है। तो लिहाजा इस गुनाह से बचना चाहिए और ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां हैं जो कुरान पाक से भी साबित कि या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका, यानी बनात जमा का सीखा। तो अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह करीम हम सबको इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ अदब व एहतराम ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, बेअदबी, नाफरमानी, गुस्ताखियों से महफूज फरमाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह करीम हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादियों के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी सच्ची सुच्ची मोहब्बत अल्लाह करीम हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।